मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नैनों में हर दम तस्वीर तेरी तूने बनाई है, तकदीर मेरी तूने बनाई है, तकदीर मेरी। डूबते हुए को किनारा दिया है, डूबते हुए को किनारा दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु श्याम दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। महापुरुषों के जन्म और महापुरुषों का प्रयाण जब भी मनाओ तभी उनके गुण याद आते हैं। कल हमने क्या मनाया? कृष्ण जन्म अष्टमी। तो कल समय बच्चों की तरफ से बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रही और समय का अभाव था, तो आज हम उस कृष्ण जन्माष्टमी का, वैसे तो किसी भी महापुरुष के जीवन का चरित्र को हम सारी जिंदगी गाते रहे तो भी पूरा नहीं होता, परंतु जीवन के कुछ अंश सामने आपके आएंगे। हमारे आगमों में 3 प्रकार के महापुरुषों का वर्णन आता है और वो 3 महापुरुष उत्तमा पुरुषा तिविया पनत्ता, उत्तम पुरुष 3 प्रकार के कहे गए हैं। ये हमारे ठानंग जी शास्त्र में कहा है। उत्तमा पुरुषा तिविया पनत्ता, उत्तम पुरुष 3 प्रकार के हैं। धम्म पुरुषा, भोग पुरुषा, कम पुरुषा। धर्म पुरुष, भोग पुरुष और कर्म पुरुष। धम पुरुषा अरिहंता, भोग पुरुष चकवटिया और कम पुरुष वासुदेवा। धर्म पुरुष अरिहंत भगवान है जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। 4 प्रकार के घाती कर्मों को, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय अंतराय, इन 4 कर्मों को जिन्होंने खत्म कर दिया है वो अरिहंत बनते हैं। और वो क्या है? धर्म पुरुष कहलाते हैं और वो उत्तम पुरुष बनते हैं। भोग पुरुषा चकवटिया, 12 प्रकार के चक्रवर्ती, 6 खंड के मालिक कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अरिहंतों की जितनी, तीर्थंकरों के पास जितनी अध्यात्म धर्म की समृद्धि है,
चक्रवर्ती के पास उतनी ही भौतिक समृद्धि है, इसलिए उसे भोग पुरुष कहा गया है। 6 खंड के वो मालिक होते हैं। और कर्म पुरुषा वासुदेवा, वासुदेव कितने होते हैं? 9 वासुदेव होते हैं। और उसमें श्री कृष्ण जी 9वें वासुदेव हुए हैं। और ये जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रति वासुदेव, ये 63 शलाका पुरुष होते हैं। ये समय पा करके धर्म पुरुष जो बनते हैं, क्योंकि ये अंत समय में, आखिरी समय में इन सब ने क्या है, तीर्थंकर बनना है। चाहे वो नरक में गए हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी गति में गए हैं, आखिरी स्थिति उनकी मोक्ष की होगी। वैसे तो कुंभकर्ण भी क्या है, वो भी आने वाले समय में, और रावण भी आने वाले समय में क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं। परंतु जितनी पूजा कृष्ण जी की करते हैं, क्या कभी रावण की पूजा की है? क्या कभी किसी ने श्रेणी की पूजा की है? श्रेणी ने भी तो आने वाले समय में क्या बनना है, तीर्थंकर बनना है। श्रेणी का तो नाम ही कोई कोई जानता होगा, जो प्रवचन में आते हैं सिर्फ उनको पता होगा श्रेणी का नाम। परंतु ये सिर्फ पुण्य कर्म का उदय होता है, जिन्होंने शुभ नाम कर्म क्या है बांधा हुआ है, उनके जन्म मनाए जाते हैं और उनके जीवन के गुणों का भी गान होता है। और महापुरुषों के जीवन संकटों से निकलते हैं। सोने को जितना तपाया जाओ, तितना तपाते रहोगे, उसमें चमक आती रहेगी। चंदन को जितना घिसते चले जाओगे, उसमें सुगंध बढ़ती रहेगी। गन्ने को पीलते चले जाओगे तो मीठा मीठा रस आता रहेगा। तो जीवन के अंदर कष्ट भी आते हैं, संकट भी आते हैं, विपत्तियां भी आती हैं, और जो उन संकटों को, कष्टों को, विपत्तियों को खुशी खुशी झेल करके समाधान निकाल लेते हैं समस्या का, वो क्या बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं। कृष्ण का जन्म कहाँ? जेल में। पालन पोषण नंदगाम के राजा के यहाँ महल में, और अंतिम समय जंगल में। यानी जेल में जन्म, पालन पोषण महल में, और अंतिम समय जंगल में हुआ। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आए? गरीब की झोंपड़ी में जन्म लेने वाले बालक के लिए भी माँ थाली बजवा देती है खुशी में कि बेटे का जन्म हुआ। परंतु कृष्ण जी के यहाँ तो किसी ने थाली भी नहीं बजाई। परंतु वो कितने बड़े निकले, कितने महान बन गए कि उनकी क्या है, जन्म अष्टमी के रूप में उनका जन्मदिन, वो अष्टमी भी क्या हो गई, उनके जन्म के साथ क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। तो ऐसे ये महापुरुषों के जन्म संकटों से निकलते हैं, परंतु ज्यों ज्यों घिसते जाते हैं त्यों तो सुगंध चंदन की तरह फैलती चली जाती है। जन्म में आपको पता ही है, भाद्रपदी अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र काली अंधियारी रात में उनका जन्म हुआ। जेल में क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय उनकी कंस बहुत दुराचारी, अत्याचारी ऐसा था कि वो चारों तरफ अपना ही नाम चाहता था। जो अपना नाम, अपनों का नाम चाहता रहे, वो समझ लो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार का वास है। तो वो इतना दुराचारी था, उसने मथुरा का राज्य के लोभ में आकर के अपने पिता को जेल में, उग्रसेन को जेल में डाल दिया।
और बहन देवकी से उसे बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। उसकी शादी जब उसने रखी तो वो सोचता था कि इसकी विदाई भी मैं आप करके आऊंगा। खुद वो सारथी बनकर के रथ में चढ़ के उसको उसके विदाई करने जा रहा था। रास्ते में आवाज आई, एक फकीर सामने आके खड़ा हो गया, हट पीछे, तुझे नहीं पता मैं अपनी बहन की विदाई करने जा रहा हूं। कंस, जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, इसी बहन के पुत्र ही तेरी क्या करने वाला होगा, हत्या करने वाला होगा। बस ये सुनना था, जेल में डाल दिया। देखूंगा कि क्या ये सत्य बात है तो ठीक है, नहीं तो तेरी मैं मौत तेरे पास खड़ी कर दूंगा। ये आपको सबको कहानी आती है, संक्षेप में बता देती हूँ कि ऐसे ही वासुदेव के साथ शादी कर दी, उन्हें जेल में डाल दिया, पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, सब क्या है, मरे 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 नजर आने आए। तो वो खुश हो गया कि वो तो क्या है, फकीर की वाणी झूठी निकली। तो उसे ये था कि सातवां पुत्र क्या करेगा, हत्या करेगा। तो जब सातवां पुत्र है, उधर देवकी के मन में आया, मुझे बचपन में अति मुक्त कुमार ने कहा था कि जैसे ये बेटे जन्म देगी ऐसे बेटे किसी और माँ के नहीं होंगे। कहाँ गई वो उनकी वाणी। इधर उसे क्या है, शुभ स्वप्न नजर आने लगे, संकेत अच्छे नजर आने लगे। तो सोचती यहाँ मेरी इस बार तो कोई अच्छे बच्चे का जन्म होगा। इधर वो नंद दोस्त था उसका, यमुना के किनारे मिले, उन्हें कहा क्या है, ऐसे बच्चे सारे मार देता है, वचन दे चुका हूँ। कहते मेरी भी पत्नी के इस समय गर्भ है। लगता है आसार दोनों के एक जैसे एक समय पे ही होंगे। अगर एक जैसे एक समय पे हुए तो क्या है, हम बच्चे का परिवर्तन कर देंगे। बात पक्की हो गई। इधर बेटे का जन्म हुआ, जो अपने आप ताले क्या है जेल के टूट गए, खुल गए, अपने आप पहरेदार सो गए, और वो क्या है, माँ ने प्यार से उसे टोकरी में डाल करके दे दिया, और वो यमुना पार कर रहा है। यमुना पार करके संक्षेप में बता रही हूँ कि आगे चला गया, नंद के यहाँ गए और वहां उसकी बेटी पैदा हुई थी, बेटी लेकर के वापिस आ गया, आया और अपने आप ही बेटी रख दी, और पहरेदार भी जागृत हो गए और ताले भी लग गए, उनकी हथकड़ियां जो टूट गई थी वो भी बंद गई। और एकदम बेटी के रोने की आवाज सुनकर के पहरेदारों ने कहा कि बच्चे का जन्म हो गया है। आ गया, अहंकार में भरा हुआ आ गया, बेटी को उठाया, पटका दीवार पे तो वो तो उड़ गई बिजली बन करके। अरे तेरे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। अभी भी चिंता बनी रही। समय आया, कंस ने अपने आप को सोचा, शायद उसने बहुत प्रयास किए, बच्चों को मरवाया, पुत्रदासी को भेजा, राक्षसों को भेजा, कुछ नहीं बना, पहलवानों को भेजा, कुछ नहीं बना। आखिर में एक दिन आकर के कृष्ण और उनके भाई बलराम ने, दोनों ने कंस को क्या कर दिया, खत्म करके उग्रसेन को राज्य दे दिया। यहाँ तक ये उसके जन्म की, परंतु उनका जीवन कृष्ण जी का आगे कितना बड़ा बना। ऐसे थे वो कि युद्ध के क्षेत्र में भी गीता की रचना कर दी, युद्ध के क्षेत्र में भी गीता की रचना हो गई। इतने वो क्या थे, गंभीर भी थे, चंचल भी थे, चपल भी थे। बचपन उनका सारी चंचलता में बीता, परंतु जब गंभीर हुए तो वो क्या है, युद्ध क्षेत्र में ही गीता का उपदेश दे दिया। इधर दोनों तरफ क्या है, सेनाएं खड़ी हैं, दोनों तरफ पांडव और कौरव की सेनाएं खड़ी हैं, बिगुल बज चुके हैं, तैयारी बहुत है। और इतने में एक टटिहरी, जिसने उसी युद्ध क्षेत्र में अपने बच्चों को जन्म दिया था, वो तो कांप गई। अभी ये सेनाएं आपस में भिड़ेंगी तो मेरे तो क्या हो जाएंगे, सारे बच्चे मर जाएंगे, अंडे थे। वो एकदम चिल्लाने लगी। ये आवाज उस युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जी के कानों में पड़ी। देखो कितनी क्या है बड़ी बात है कि वो आवाज कृष्ण जी के कानों में पड़ी कि ये टटीरी क्यों रो रही है। ध्यान दिया तो उसके बच्चे क्या है वहां पर अंडे पड़े हुए थे। उसने ने देखा अब क्या करूं इस टाइम। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन वो सामने हाथी देख रहे हो ना, हाँ
उसके गले में घंटी देख रहे हो, हाँ, उस घंटी के ऊपर तीर मारो। वो सोचने लगा बेतुकी कैसी बात, इस समय युद्ध क्षेत्र में घंटियां बजनी है कि घंटी तोड़नी है? हाँ, उस घंटी के ऊपर तीर मारो। उन्होंने तीर साधा और घंटी क्या है, कट करके उन अंडों के ऊपर जाकर के उल्टी उल्टी आकर के पड़ गई। क्योंकि हाथी में घंटी इतनी उतनी तो होती नहीं, बड़े बड़े घंटे थे, जिससे वो टिटीरी के जो बच्चे थे वो क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। कितनी करुणा भी थी उनके अंदर। गंभीरता हुई तो युद्ध में ही क्या है, गीता बना दी, और करुणा आई तो टिटीरी के बच्चों को भी क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। गुण थे तो उनके अंदर ऐसे गुण कि वो गुण को ग्रहण करने वाले थे। एक बार वो बाहर जंगल की ओर जा रहे थे वन क्रीड़ा के लिए। आगे आगे क्या है, देवलोक में ये प्रशंसा उठी कि कृष्ण जी जैसे गुणग्राही कोई नहीं है, वो हमेशा गुण को ग्रहण करते हैं। एक आ गया मिथ्या दृष्टि देव, ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान नदी में कूदे और घिला ना हो, आग में कूदे और जले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अन्न का कीड़ा इतना कैसे उत्तम हो सकता है? आकर के उन्होंने थोड़ी दूर आकर के एक कुतिया, मरी हुई कुतिया, सड़े हुए शरीर जिसमें से बदबू उठ रही है, ऐसा रूप बना लिया, काले रंग की कुतिया, और बिल्कुल बदबू से क्या है, भरी हुई। आगे कर्मचारी गए, महाराज आगे इस रास्ते को बदल लो। क्यों? आगे एक कुतिया मरी पड़ी है, उसमें से बड़ी बदबू आ रही है, चलो हम देखते हैं। नहीं महाराज उधर मत जाओ, बहुत बदबू आ रही है। अरे इस नाक का क्या है, ये सुगंध भी तो लेती है, दुर्गंध भी सहन करने की शक्ति इसमें रखनी चाहिए। चले गए और वहां वाकई बहुत बदबू थी, बहुत स्मेल आ रही थी, इतनी बैड स्मेल कि सहन नहीं हो रही थी। सारे जो साथ में कर्मचारी थे सबने नाक मुंह ढक लिए, परंतु कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे वाह, ये काले रंग में सफेद सफेद दांत ऐसे लगते हैं जैसे क्या है, नीलम में मोती जड़े हुए हैं। उन्होंने उस कुतिया में से भी क्या देख लिया, गुण ग्रहण कर लिया। जो हमेशा दूसरों की बुराई ही बुराई देखते हैं वो इंसान इंसान नहीं है, और जो बुराई में भी अच्छाई के दर्शन करते हैं वो इंसान महान हुआ करते हैं। और उनकी अच्छाई और भी थी। महर्षि दुर्वासा, अगर उनको क्रोध आ जाए तो वो अभिशाप देते हैं, 1 मिनट में अभिशाप, और वो अभिशाप पूरा भी हो जाता है। यमुना के किनारे मिल गए उनको और उन्होंने कहा, बड़ी भूख लगी है, पधारो घर में, आपको भोजन कराया जाएगा, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। और कृष्ण जी आए, फटाफट खीर बनवाने लगे। खीर तैयार हो रही थी कि वो तो आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए, और खीर अभी तैयार पूरी तरह नहीं थी। डरने लगे, अभी इनको क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा और ये कुछ ना कुछ कर देंगे। तो वो उनके पैर दबाने लगे, चल दूर से चल के आयो ना, लो मैं आपके पैर दबा देता हूँ, आपके घुटने दबा देता हूँ, थोड़ी चंपी मालिश कर देता हूँ। अरे क्यों बहाने लगा रहा है, जल्दी से लेके आ भोजन। इतने में क्या बन गई, खीर तैयार हो गई। वो खीर लेकर के आया, गरम गरम खीर थी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हमारे भोजन का समय निकल चुका है, जा इस खीर को तू अपने शरीर पे ही लगा ले, मैं नहीं खाऊंगा भोजन। गुरुदेव जी उन्होंने हाँ नहीं की, ना नहीं की, ये नहीं कहा, मैंने इतनी बनाई, इतनी देर भी लगाई, जल्दी जल्दी किया, फिर भी आपको ऐसा आया। बोलने वाले नालायक ऐसे ही बड़ों को बोलते हैं, और जो क्या है समझदार होते हैं, गुणग्राही होते हैं, वो क्या है समझदारी से काम करते हैं। अंदर गए, पूरे शरीर में वो खीर लगा ली, पूरे शरीर में, और वापिस आए, आके कहते, देखो गुरुजी, आपने मुझे कहा था जा शरीर अपनी खीर ले जा, मैं मुझे सभी काला 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 कहते, अब तो मैं क्या बन गया, क्या बन गया, मैं गोरा बन गया ना, खीर लगाने से वाइट हो गया। अब तो मैं क्या है, शाम नहीं ना रहा, अब तो मैं गोरा हो गया।
जो उनका गुस्सा था वो क्या हो गया, मुस्कुराहट में बदल गया। कहते कृष्ण तूने पैरों के तलुए के नीचे खीर नहीं लगाई, क्यों? कहते गुरुजी दूध को अमृत कहते हैं, दूध का अपमान नहीं करना चाहिए, दूध क्या है, अमृत होता है, इसलिए मैंने पैरों के तलवे के नीचे नहीं लगाई, क्योंकि इससे दूध का अपमान होगा। तो देख ये खीर तूने पूरे शरीर पे लगाई है, इससे क्या है, तेरा पूरा शरीर तो सुरक्षित हो गया। तेरी मृत्यु होगी तो पैर में के द्वारा ही होगी, कोई भी अस्त्र लगेगा तो पैर में लगेगा और तभी तेरी मृत्यु होगी, क्योंकि पैर में तूने खीर नहीं लगाई तो वो क्या हो गया, कमजोर रह गया। तो कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई पता है? कैसे हुई थी? वो बाण कहाँ लगा था? पैर में ही तो लगा था। जरा कुमार का अभी अंतगढ़ सूत्र के दिन आ रहे हैं, उसमें तीसरे वर्ग के अंदर इसका ही वर्णन आएगा। तो देखो उन्होंने गुण कैसे ग्रहण किया कि मेरे को दुर्वासा ऋषि ने कहा मल ले अपने शरीर पे लगा ले, तो उन्होंने ये मना नहीं किया कि खीर भी कहीं शरीर पे लगाई जाती है। कैसी मूर्खों वाली बात करते हैं, वो कहने वाले तो गुरु को भी मूर्ख कह देते हैं, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही बोलते हैं। परंतु वो कहते हैं ठीक है, लगाने से उनकी क्या हो गई, शरीर की सुरक्षा हो गई। तो ये पोल्यूशन आ रहे हैं जी, सुनील भाई जाप के नाम लिख लिए। आठों दिन जाप चलेगा, रात दिन का। ठीक है, हमारी बहनों के भी आ गई है, वो लिस्ट भी आपके पास पहुंच गई बहनों की तरफ से। हाँ, तो बहने अपने 8 दिन इसको प्रमाद छोड़ करके, आलस छोड़ करके, सब तरह से अपने आप को क्या सोचना, ये हम धर्म की कमाई के दिन आ रहे हैं, इसलिए इस धर्म की कमाई को ही हमने करना है। इन दिनों में भी अगर ऐसे ही दुनिया में उलझे रहे तो वो कमाई हमारी नहीं रहेगी, वो तो फिर जैसे आए दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। ये सोच लो, क्योंकि कोई कहता है आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, परंतु क्या कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करोगे कब। पता है मौत का कुछ, एक सांस आए कि ना आए, आए पता है। और आज का इंसान क्या कहता है, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अरे अभी से चिंता क्या पड़ी, हमने जीना है बरसों। कहने वाले ये कहते हैं, परंतु जीना बरसों पता है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोरी आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये शरीर क्या है, एक मकान के समान है, इसमें खून का गारा है और ईंटें जो हैं वो हड्डियां हैं। इसमें पल भर में एक मौत की आंधी आई और ये क्या हो जाएगी, ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। इसलिए कल पे काम नहीं छोड़ना, जो करना है अभी करना है, कल नहीं, अभी भी नहीं, उसी समय ही कर लेना, वही बढ़िया होता है। तो ये हमें कृष्ण जी का संदेश मिला कि जहाँ पर भी हमें बुराई नजर आए उसमें से अच्छाई के दर्शन कर लेना, तभी तुम कान्हा के सच्चे पुजारी बन सकते हो, वरना कुछ भी नहीं है, केवल ऊपर से ही गीत गाते हो। अगर सच्चे में कृष्ण को मानते हो तो तुम किसी की बुराई ना देखना, उसमें से भी अच्छाई के दर्शन करना, नहीं तो बिल्कुल फेल हो, फेल। नहीं तो सच्चे हृदय से है तो स्वीकार कर लेना कि उसके अंदर, तुम्हारे अंदर गुण ग्रह की दृष्टि है। कान्हा का एक गुण तो लेकर देखो, तभी कान्हा के सच्चे पुजारी बन सकते हो, वरना तो दिखावे की दुनिया जी रहे हैं।